मूवी की स्टार्टिंग में न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन सोसाइटी की एक बिल्डिंग दिखाई जाती है, जहां अचानक से धुआं निकलने की वजह से फायर डिपार्टमेंट के ऑफिसर वहां आ जाते हैं और जब कमरे में फंसे लोगों को बचाने के लिए दरवाजा तोड़कर जैसे ही अंदर का नजारा देखते हैं, वो सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि जुलाई की भारी गर्मियों में उन्हें वहां के लोगों के साथ सब कुछ जमा हुआ मिलता। साथ ही उन्हें वहां एक रहस्यमयी महिला प्राची पीतल का कवच पहने अपने हाथों में एक पीतल का गोला पकड़े बिना जमी हुई मिलती है। उसकी आंखें खुलते ही बर्फ से जमे सारे लोगों के सर फट जाते हैं और उस पीतल के गोले में जिस पर कोई पौराणिक भाषा लिखी थी उसमें एक प्राचीन भूत कैद हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें 120 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां न्यूयॉर्क शहर में फीबी अपने भाई ट्रेवर, क्लास टीचर गैरी और अपनी माँ कैली के साथ शहर में हंगामा मचा रहे एक सीवर ड्रैगन के भूत को पकड़ने के चक्कर में शहर का काफी नुकसान कर देते हैं। हालांकि वो अपने गैजेट से उस भूत को गोस्ट ट्रैप में कैद कर लेते हैं। अब शहर में हुए इतने बड़े नुकसान की वजह से मेयर वॉल्टर गैरी और कैली को बहुत सुनाते हैं और फीवी के 18 साल से कम होने की वजह से उसके भूत पकड़ने के काम पर बैन लगा देते हैं और आगे से इस तरह का नुकसान करने पर उनके फायर हाउस जहां वो आजकल रह रहे थे उसको मिट्टी में मिलाने की धमकी भी देते। अब गैरी मेयर को कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना फैसला सुना चुके थे। अब सब फायर हाउस जहाँ गोस्टबस्टर का घर था वहाँ आ जाते हैं और वहाँ आकर गैरी सीवर ड्रैगन के भूत को घोस्ट ट्रैप से निकालकर भूतों की जेल में रखने वाले कंटेनमेंट यूनिट में डालकर जैसे ही उसका लीवर खींचने की कोशिश करता है वो अटक जाता है। फिर वो बड़ी मुश्किल से कैली की मदद से उस लीवर को खींच पाता है। वहीं दूसरी तरफ फीबी का क्लासमेट जिसका नाम पॉडकास्ट होता है, एक पुराने घोस्टबस्टर डॉक्टर रे के साथ उनके बुक स्टोर पर काम करने लगा। डॉक्टर रे वहाँ पर भूतों से संबंधित और श्रापित चीजों को खरीदकर इकट्ठा किया करते थे और जो चीज साधारण होती पॉडकास्ट उसको अपने हथौड़े से तोड़ दिया करता। एक दिन फीबी पॉडकास्ट से मिलने स्टोर आती है। वहाँ उसको शैतानी करते हुए बहुत सारे मार्शमेलो मिनी पूट मिलते हैं। ठीक उसी समय नदीम नाम का आदमी अपना कुछ सामान बेचने स्टोर पर आता है। वो जैसे ही अपना सामान स्टोर पर रखता है तभी सारी मिनी पूट डर के मारे छुप जाते हैं। डॉक्टर रे उसके सामान को बाहर निकालता है। यह पीतल का गोला था जो सन 1904 में सामने आया था और वो रहस्यमयी औरत कोई और नहीं बल्कि इस नदीम की दादी थी। डॉक्टर रे उसे देखकर नदीम को बताते हैं ऐसी चीजों में पहले लोग भूतों को कैद किया करते थे। फिर वो गोले की एनर्जी को चेक करने के लिए जैसे ही अपना PKE मीटर उसके ऊपर लाते हैं, मीटर बुरी तरह से हरकत करना लगता है और वहाँ भूकंप आ जाता है। मीटर कुछ ही सेकंड में फूक जाता है। साथ ही शरीर को जमा देने वाली ठंड की एक लहर फीवी के घर के तहखाने में रखे कंटेनमेंट यूनिट की दीवार में दरार ला देती है। वहीं नदीम जल्दी से रे से उससे पैसे लेकर बाहर निकलकर राहत की सांस लेता है, पर जैसे जैसे वो अपने हाथ हिलाता है वैसे ही पास के स्टॉल पर जल रही आग भी हरकत करने लगती है जिसको वो खुद देख नहीं पाता। फिर गैरी दीवार में आई दरार को एक पुरानी घोस्टबस्टर जो 9 को दिखाता है और जब भूत पकड़ने की इमरजेंसी आती है तो गैरी और कैली फीबी को अपने साथ नहीं ले जाते। फीबी को बहुत अकेलापन महसूस होता है तो वो अपने साथ चेस बोर्ड लेकर एक पार्क में बैठ जाती है और जैसे ही अपनी चाल चलती है तभी एक लड़की मेलोडी की आत्मा उसके साथ खेलते हुए बताती है जब वो 16 साल की थी तब एक हादसे में वो अपने परिवार के साथ जलकर मर गई थी और जब तक वो अपने एक अधूरा काम पूरा नहीं कर लेती वो यहीं रहेगी। वो दोनों एक दूसरे की अच्छी दोस्त बन जाती हैं। अगली सुबह जेनी डॉक्टर विंस्टन और लार्स को दरार चेक कराने के लिए फायर हाउस लाती है और उसमें से आई आवाज उनको भी चौंका देती है। असल में वो कंटेनमेंट यूनिट फीबी के नाना ने ही बनाया था, तो वो उसके ब्लूप्रिंट खोलकर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं और वो देखते हैं कि ये यूनिट तो ओवरलोड हो चुका है और पुराना भी हो चुका है और कभी भी खराब हो सकता है। तभी डॉक्टर विंस्टन उनको बताते हैं इसी बात को ध्यान में रखकर हमने पहले ही इसका इंतजाम कर लिया था और वो उन सबको लेकर अपने प्राइवेट पैरानॉर्मल रिसर्च सेंटर ले आते हैं। वहाँ उनके पास भूतिया पेड़ पौधे और भूतिया म्यूजिक पर रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट थे। ट्रेवर को वहाँ उसकी दोस्त लूसी भी मिलती है। वहीं डॉक्टर विंस्टन ने एक मशीन बनवाई थी जो किसी भी वस्तु में आत्मा को अलग कर सकती थी। साथ ही उन्होंने पहले से ही कंटेनमेंट यूनिट को अपग्रेड किया हुआ था और वो भूतों को पकड़ उन पर रिसर्च भी किया करते थे। वहीं डॉक्टर रे उनको एक भूत द पोजेसर को दिखाकर बताते हैं कि ये सबसे खतरनाक है, ये किसी भी निर्जीव चीज पर कब्जा करके उसे अपने तरीके से चला सकता है। डॉक्टर उस पीतल के गोले से भूत को अलग करने के लिए उसे वहां छोड़ देते हैं। लकी एंड लार्स उस गोले से भूत को अलग करने लगते हैं। तभी ओवरलोड होने की वजह से उनकी पावर सप्लाई उड़ जाती है तो
तो लार्स पावर को जल्दी से ऑन करके जैसे ही गोले को मशीन से बाहर निकालने लगता है, गोला उसके हाथ को ही जमा देता है। वहाँ फीबी को कैफे के अंदर एक भूत होने की खबर मिलती है, तो पॉडकास्ट के साथ वहाँ पहुंचकर जैसे ही देखती है तो वो भूत मेलोडी थी। इससे पहले फीबी कुछ समझ पाती, मेलोडी वहाँ से भाग जाती है और फीबी के घर वापस आने पर मेलोडी भी उसके घर आती है। फीबी उसको अंदर बुलाकर अपना घर दिखाती है, तो मेलोडी घर देखते हुए खुद ही बेसमेंट में पहुंच जाती है। वो वहाँ कंटेनमेंट यूनिट को देखकर उससे पूछती है इसमें जाकर भूतों का क्या होता है। फीबी बताती है कि इसमें भूतों को कैद करके रखा जाता है। मेलोडी हमेशा अपने पास एक माचिस की डिब्बी रखती थी, जिसकी आखिरी बची तीली जलने के बाद हमेशा उसके पास वापस आ जाती थी। वहाँ से जाने के बाद मेलोडी को कुछ आवाज सुनाई देती है, तो वो उसका जवाब देते हुए कहती है कि वो उनका काम जल्दी से जल्दी कर रही है। दूसरी तरफ पीतल के गोले को समझने के चक्कर में तो पोसेसर आजाद हो जाता है। फिर कुछ समझ न आने पे लकी, लार्स और ट्रेवर नदीम के घर पहुंच जाते हैं। नदीम को लगता है कि वो लोग गोले जैसे और चीजों को भी खरीद सकते हैं, तो वो उनको अपनी नानी का गुप्त कमरा दिखाता है। वो पूरी तरह से पीतल का बना हुआ था और वो वहाँ बहुत सी प्राचीन चीजों के साथ उसकी दादी का कवच भी था। वहाँ पर किसी जानवर का सींग भी था। तभी लूसी का डिवाइस सारे कमरे की चीजों को छोड़कर नदीम के शरीर में कुछ भूतिया संकेत देता है, तो वो बिना समय गवाए नदीम को लेकर सीधा पुराने घोस्टबस्टर डॉक्टर पीटर के पास आ जाते हैं। डॉक्टर पीटर नदीम के सर पर एक डिवाइस लगाकर उससे आड़े टेढ़े सवाल करने लगते हैं और मुंह पर पेंसिल फेंक के मारते हैं, जिससे नदीम को गुस्सा आता है और उसके गुस्से के साथ पीछे जल रही आग भड़क उठती है। उनको नदीम के एक रहस्य के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में खुद नदीम भी नहीं जानता था। वहीं दूसरी तरफ फीबी, पॉडकास्ट और डॉक्टर रे उस गोले से निकली हुई आवाज की गुत्थी को सुलझाने के लिए डॉक्टर ह्यूबर्ट के पास सिटी लाइब्रेरी आते हैं। आवाज को सुनकर वो उनसे पूछते हैं कि इस भाषा को लुप्त हुए हजारों साल बीत चुके हैं, तुम लोगों ने इसको कहाँ से रिकॉर्ड है। उनको पीतल के गोले की तस्वीर दिखाते हैं। उसको देखते ही डॉक्टर ह्यूबर्ट सभी को लाइब्रेरी के गुप्त हिस्से में लाके किताब के चित्र को खोल कर दिखाते हैं और उन्हें बताते हैं लोक कथाओं के हिसाब से इसमें गराका नाम के एक प्रेत देवता की आत्मा कैद है, जो आज से लगभग 4000 साल पहले एक समुद्री राजा के कहने पर प्रकट हुआ था और उसने उसको मध्य एशिया का आधा भाग जीत कर दिया। फिर अचानक राजा को डर हुआ कि गराका इतनी शालियों की वजह से उसका सारा राज्य न छीन ले, तो राजा ने गराका की शकी जड़ उसके सिंगों को उसके सर से उखड़वा दिया। फिर गुस्से में गराका ने अपनी मौत की ठंड से सब कुछ जमा दिया। फिर वो मरे हुए लोगों को जिंदा करके अपनी सेना बनाने सोच रहा। तभी पुराने आत्माओं की ताकत रखने वाले 4 फायर मास्टर ने उसके बर्फ के जादू को तोड़ दिया और गराका को पीतल के गोल में कैद कर। लेकिन 1904 में कुछ अमीर बेवकूफों ने मैनहट्टन रिसर्च सोसाइटी बनाई और जब उन्हें ये पीतल का गोला मिला तब उन्होंने ये संगीत बजाया, जिससे भारी गर्मियों के दिन में वहाँ कमरे में मौजूद सारे लोग जमकर मर गए। तभी द पोजेसर फोनोग्राफ पर बज रही रील को एक बैग में डालकर वहाँ से भागने लगता है और लाइब्रेरी के बाहर आकर एक पत्थर के शेर को पोजेस कर उनके ऊपर हमला कर देता है, तो फीबी अपनी प्रोटॉन गन से उसके टुकड़े कर देती है। द पोजेसर मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन पुलिस वाले फीबी को इस हरकत के लिए पकड़ लेते हैं। तभी पुलिस स्टेशन में मेयर वॉल्टर आकर कहते हैं फीबी तुम्हारा बहुत धन्यवाद, मैं पिछले 40 साल से इसका इंतजार कर रहा था और आज से मैं घोस्टबस्टर को बैन करता हूँ। कल सुबह तुम्हारे फायर हाउस को बंद कर दिया जाए। उसके बाद अपनी माँ से बदतमीजी से बात करने के लिए गैरी फीबी को डांट देता। उसके बाद वो लोग फायर हाउस आते हैं। वहाँ नदीम, लकी और लार का पहले से ही इंतजार कर रहे थे। कैली देखती है कि पुलिस वालों ने नोटिस के साथ उनके घर पर ताला भी लगा दिया है। फीबी ताला तोड़ती है और अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि पुलिस वालों ने उनके सारे गैजेट भी ले लिए हैं। अब डॉक्टर रे नदीम को उसकी सच्चाई बताते हैं कि उसकी दादी पीतल के गोले की रक्षक थी और अब कि उनके वंश में तुम आखिरी फायर मास्टर हो और तुम्हारी परिवार हजारों सालों से लोगों को इस शैतानी भूत से बचाते आए हैं। फिर वो उसके आगे लाइटर जलाकर इशारे से पास रखी रखीती को जलाने के लिए कहते हैं। नदीम इसे मजाक समझता है और जैसे ही वो मोमबत्ती की तरफ इशारा करता है तो वो उसी दिशा में मुड़ जाती है। ये देखकर वो खुद हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दुखी और अकेली फीबी अपने चेस बोर्ड को लेकर मेलोडी से मिलने वापस पार्क आती है। फिर वो मेलोडी के साथ घूमती है और उसे कहती है कि मैं साइंस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कुछ देर के लिए अपने शरीर से अपनी आत्मा को अलग कर सकती और फिर मेलोडी को लेकर लैब आ जाती। वहाँ वो 2 मिनट का टाइमर लगा के अपने शरीर से अपनी आत्मा को अलग कर देती है। अब वो भूत बनकर मेलोडी के सामने आती है। तभी मेलोडी की आंखें नम हो जाती है और वो उसे सॉरी कहती है। उसकी सॉरी कहते ही गराका की आत्मा फीबी की आत्मा पर कब्जा कर लेती है और प्राचीन मंत्रों को फीबी के सहारे बोलने लगती है। दरअसल गराका तभी आजाद हो सकता था
था जब कोई जिंदा इंसान इन प्राचीन मंत्रों को बोले, लेकिन वो किसी जिंदा इंसान को काबू नहीं कर सकता और फीबी की आत्मा से उसके शरीर से अलग होते ही उसकी आत्मा के शरीर को कंट्रोल कर सका। और यही काम गराका ने मेलोडी को करने को दिया था जिसमें वो लगी हुई थी। मेलोडी ने गराका का साथ इसलिए दिया क्योंकि वो दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलकर अपने माता पिता से मिलना चाहती। मंत्र पूरा होते ही वो पीतल के गोला टूटकर बिखर जाता है और 2 मिनट का समय पूरा होते ही फीबी की आत्मा उसके शरीर में वापस आ जाती है। उसके सामने गराका आजाद खड़ा हुआ होता है। तभी लकी आकर अपनी प्रोटॉन गन से उस पर हमला करती है, लेकिन गराका उसकी प्रोटॉन गन को जमाकर प्रोटॉन को ही खराब कर देता और वहां से चला जाता है। अब पूरी टीम के घर वापस आने पर वो लोग उन्हें सारी बात बता देते। इतने में गराका नदीम के घर पहुंचकर उसकी दादी के गुप्त कमरे में रखे सींग निकालकर अपने सर पर लगा लेता है। वो सींग किसी जानवर के नहीं बल्कि उसी के थे। उसकी ताकत वापस आते ही वो पूरे शहर को जमाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ रे सपोक बताता है कि गराका अब हमारे कंटेनमेंट यूनिट के अंदर बंद भूतों को निकालकर अपनी सेना बनाने के लिए यहाँ आता ही होगा। तो वो लोग गराका के लिए अपनी सभी गैजेट्स निकालकर तैयारियां शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी फीबी को एक आइडिया आता है। वो अपने प्रोटॉन गन के हर एक हिस्से पर पीतल की परत चढ़ा देती है क्योंकि पहले भी गराका को पकड़ने के लिए पीतल का ही इस्तेमाल किया गया था। अब नए और पुराने घोस्टबस्टर्स की टीम गराका से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन द पोसेसर चीजों में घुसकर उन सबको परेशान कर देता है और फिर वो जैसे ही ट्रेवर पर प्रोटॉन गन तानकर चला देता है, तभी नदीम अपनी ताकतों से प्रोटॉन से निकलने वाली लेजर की दिशा मोड़कर ट्रेवर को बचा लेता है और पॉडकास्ट उस गन को तोड़ देता है। वहीं पूरे शहर को जमाकर गराका फायर हाउस आता है। वहां सबकी प्रोटॉन उसके आगे फेल हो जाती है। गराका वहां सबको बर्फ में फंसाकर उनके कंटेनमेंट यूनिट को तोड़कर सारे भूतों को आजाद करता हुआ दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल देता है। तभी फीबी अपनी पीतल की जड़ी प्रोटॉन गन से उस पर हमला करती है जो गराका पर असर डालता है, लेकिन गराका उसकी गन के साथ फीबी को भी जमा देता है और इससे पहले गराका उसे मार देता तभी मेलोडी अपनी माचिस की आखिरी बची तीली जला देती है और नदीम उस तीली की आग को इकट्ठा करके गराका पर हमला कर देता है और उस आग की गर्मी से सभी लोग बर्फ की कैद से आजाद हो जाते हैं। फीबी फिर अपनी प्रोटॉन गन से उस पर हमला करती है और सारे उसे सहारा देने के लिए उसका साथ खड़े होते हैं। बाकी सारे पुराने घोस्टबस्टर गराका को कैद करने के लिए तहखाने में जाकर कंटेनमेंट यूनिट को ऑन कर उसका लीवर खींच देते हैं। तो वो कंटेनमेंट यूनिट गराका को अपने अंदर खींचने लगता है, इसकी वजह से उसके सींग उसके सर से टूटकर अलग हो जाते हैं और वो कंटेनमेंट यूनिट में कैद हो जाता है। वहीं घोस्टबस्टर की मदद करने के लिए मेलोडी को मुक्ति मिल जाती है। वो अपनी याद के तौर पर अपनी माचिस फीबी को दे देती है और उसकी आत्मा का कण अंतरिक्ष में समा जाता है। फिर पूरे शहर की बर्फ पिघल जाती है। मेयर वॉल्टर फिर से उन्हें वहां धमकी देने आते हैं, लेकिन वहां मौजूद सभी जनता का सपोर्ट देकर उसको उन पर से बैन हटाना पड़ता है और फिर वो सभी फीबी की बहादुरी के लिए तालियां बजाकर उसका सम्मान करते हैं क्योंकि इस बार भी उसी की वजह से पूरा शहर बचा। तभी उनके ऊपर से सीवर ड्रैगन निकलकर भागता है तो फीबी उसे पकड़ने के लिए अपने परिवार के साथ उसके पीछे निकल पड़ती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको लेटेस्ट मूवी की अपडेट मिलती रहे।